आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मिडिलवेयर होता क्या है, मिडिलवेयर वर्क कैसे करता है, कौन कौन सा प्रीडिफाइंड मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं, मिडिलवेयर का एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरा ASP.NET कोर BBPI का ये 32 वीडियो है और इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि मिडिलवेयर होता क्या है, हम लोग कस्टम मिडिलवेयर हम लोग किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे फ्रेंड इस वीडियो में। यदि इस चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप जो है देखने के बाद आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे देखो कि मैंने मिडिलवेयर लिख दिया। मिडिलवेयर का यूज हम लोग ASP.NET कोर के अंदर हम लोग करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि मिडिलवेयर इज ए कंपोनेंट दैट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इन द ASP.NET कोर पाइपलाइन। Each middleware perform a specific task such as authentication, authorization, logging, exception, handling, routing, course and serving static files। तो सिंपल आप इस चीज को आपको समझना है कि मिडिलवेयर जो होता है एक कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट इसलिए होता है कि इसका यूज जो है हम जो है एक सेपरेट इसका जो है ना हम लोग क्लास फाइल बनाते हैं, उसका एक अलग से हम लोग उसका कोड को हम अलग बना कर रखते हैं और उसको रीयूजेबल होता है। वो क्या होता है रीयूजेबल होता है, हम यूज कर भी सकते हैं, कमेंट कर दिया तो यूज का यूज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो दैट हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये क्या करता है मिडिलवेयर हैंडल करता है। क्या चीज का हैंडल करता है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को क्या करता है हैंडल करता है। जब हम कोई सर्व वेबसाइट से या किसी ASP.NET कोर MVC वेबसाइट हो चाहे ASP.NET कोर BBPI हो, जब हम कोई सर्वर को रिक्वेस्ट देते हैं है ना, तो रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर में क्या होता है रिक्वेस्ट जाएगा, उसके बाद सर्वर से मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। इस बीच में जो प्रोसेस होता है ना, तो वही बोलता है इस बीच में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पाइपलाइन, है ना। तो इस चीज को समझना है कि पाइपलाइन जो है वर्ड जो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसके बीच में जो वर्क होता है ना, तो इसमें इसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। और इच मिडिलवेयर परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं मिडिलवेयर बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं स्पेसिफिक टास्क। यदि हम स्पेसिफिक टास्क यदि कोई है तो उसके लिए हम लोग सेपरेट क्या करते हैं मिडिलवेयर बना लेते हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग अलग से मिडिलवेयर बना लेते हैं, ऑथराइजेशन के लिए हम लोग अलग से मिडिलवेयर बनाते हैं। कुछ उसमें क्या होता है उसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें लॉगिंग के लिए मैं मिडिलवेयर बना लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग मिडिलवेयर अलग से बनाते हैं, राउटिंग कोर्स सर्विंग स्टैटिक फाइल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं सेपरेट क्या करते हैं मिडिलवेयर बनाते हैं। मिडिलवेयर बनाने से ये बना तो लिए, इसका क्या होता है कि हम लोग इसका जो है वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा है इच मिडिलवेयर कैन वर्क प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो आप जो रिक्वेस्ट करो उसको क्या करता है प्रोसेस करता है, पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। तो एक जो रिक्वेस्ट होता है वो नेक्स्ट मिडिलवेयर को क्या करता है पास कर देता है। यदि हम सपोज मैंने ऑथेंटिकेशन का मिडिलवेयर मैंने लगाया है, उसका रजिस्टर किया, उसको ऑथराइजेशन का मिडिलवेयर रजिस्टर किया प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। कहाँ रजिस्टर करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो इसका जो टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद तो नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या करेगा फॉरवर्ड कर देगा। ये जो टास्क कंप्लीट हो नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या करेगा इसको फॉरवर्ड कर देगा, तब जाके एप्लीकेशन बिल्ड डॉट रन मेथड को रन कर देगा, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा रन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात वही यहाँ पे दिया गया कि स्टॉप द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। यदि पाइपलाइन यदि स्टॉप हो जाता है तो आपका जो प्रोसेस द रिस्पॉन्स ऑन द वे बैक। तो कहने का मतलब होता है कि आपका यदि बीच में यदि कोई ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर ही पाइपलाइन क्या करता है स्टॉप हो जाता है, तो नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या करता है फॉरवर्ड नहीं करता है। तो इस यहाँ पर कुछ क्या होता है एक्सेप्शन एक जनरेट हो जाता है, इस चीज को दें। इसीलिए यहाँ पे स्टॉप द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो पाइपलाइन क्या करता है यदि आप नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर को पास करते हैं और स्टॉप द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या करता है स्टॉप हो जाता है, स्टॉप प्रोसेस द रिस्पॉन्स टू द बैक, उसको रिस्पॉन्स उसको मिल जाता है। ये आपका जो है मिडिलवेयर का क्या होता है ये स्टेप है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसको मैं एग्जांपल में देके मैं दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है फ्रेंड, सिंपल। और इसमें क्या होता है बिल्ट इन मिडिलवेयर। बिल्ट इन मिडिलवेयर क्या होता है कि आपको देखना है यहाँ पे ये सारा मिडिलवेयर हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे यूज HTTPS रिडायरेक्शन, इसका यूज क्या होता है रिडायरेक्ट HTTP रिक्वेस्ट टू HTTPS। इसका यूज राउटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, यूज कोर्स जो इनेबल क्रॉस ओरिजिन एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है यूज ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी
वेरीफाई यूजर को आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज ऑथराइजेशन, चेक यूजर परमिशन। यूजर को परमिशन क्या कहते हैं, चेक यूजर परमिशन। हम यूजर के परमिशन को चेक करने के लिए यूज ऑथराइजेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज एक्सेप्शन हैंडलर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारा क्या है, प्री डिफाइंड क्या है, मिडिलवेयर है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर करते हैं। अब क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ मिडिलवेयर। तो इसका क्या काम करता है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, सेंट्रलाइज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, यदि आप एक टास्क के लिए एक अलग से आप एक क्लास बना दिए हो, उसको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में क्या करते हो, उस मिडलवेयर को रजिस्टर करते हो, क्या हो गया, ये सेंट्रलाइज हो गया। आपको कहीं भी यदि चेंज करना पड़ता है तो एक जगह से चेंज करने से आपका काम जो है डन हो जाएगा। तो क्योंकि आपको जाना है मिडलवेयर के अंदर जाना है, यदि आप कस्टम मिडलवेयर बनाए हो तो उसके अंदर कुछ लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है या चेंज करना है ना। आप किस उस फाइल में जाकर अपडेट कर दोगे, आपका काम डन हो जाएगा। रिड्यूस द डुप्लीकेट कोड अक्रॉस द कंट्रोलर। इसका कहने का मतलब ये होता है, आपको सेकंड जो पॉइंट आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जो रिड्यूस द डुप्लीकेट कोड अक्रॉस द कंट्रोलर, इसका मतलब होता है कि आपका डुप्लीकेट कोड जो है नहीं लिखना पड़ता है, ये रिड्यूस हो जाता है। तो कहने का मतलब है, यदि आप एक मिडलवेयर बनाते हो, कोई चीज़ यदि चेक कर रहे हो, है ना? सपोज़ एक मिडलवेयर बनाया है जिसमें मैंने चेक कर रहा है कि यूज़र जो है 18 साल से जो ऊपर होगा वही एक्सेस कर पाएगा एप्लीकेशन को, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सपोज़ एक्शन मेथड हिट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर एक्शन मीटर के अंदर जो है चेक करना पड़ेगा, बंदा जो है 18 साल से एबव रहेगा तभी ये एक्शन मीटर का कोड को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हर को एक्शन मीटर के अंदर जाके लिखना पड़ेगा। तो यदि आप जो है उस लॉजिक को एक मिडलवेयर बना लेते हो, वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट कर देते हो कि 18 साल से एबव बंदा ही इसको एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो उस बिहेव में क्या होता है कि आप एक जगह मिडलवेयर में आप लॉजिक लगा दोगे, आप सबको सारे एक्शन मेथड के अंदर कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ रिड्यूस डुप्लीकेट कोड अक्रॉस द कंट्रोलर, इसका काम ये होता है। तो इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी होता है। तो मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है, इजी टू ऐड रिमूव एंड रीऑर्डर कंपोनेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, इजीली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मिडिलवेयर को रिमूव कर देते हैं, मिडिलवेयर को रीऑर्डर भी कर देते हैं, है ना। मतलब सीक्वेंस उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस सीक्वेंस उसको हम चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब होगा रीऑर्डर कर देना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर हम लोग मिडिलवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट, आपको मिडिलवेयर होता क्या है, आपको सिंपल आपको बताना है। मिडिलवेयर इज ए कंपोनेंट दैट हैंडल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इन एएसपी डॉट नेट कोर पाइपलाइन। बस इतना बोल देने से काम चल जाएगा। यदि आप इसका आगे बोलते हो, इच मिडिलवेयर परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, राउटिंग कोर्स, सर्विंग द स्टैटिक फाइल्स। तो ये आपका इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि मिडिलवेयर का काम क्या होता है। उसके बाद प्री डिफाइंड मिडिलवेयर के बारे में आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद एडवांटेज क्या होता है, आप जब ये यूज़ करें तो इसका एडवांटेज ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, यदि आप यदि जाते हो, मैं विजुअल स्टूडियो में जा रहा हूँ, ये मेरा एएसपी डॉट नेट कोर बीबीपीआई का ऑलरेडी मेरा जो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया था, कड ऑपरेशन मैंने बनाया था, आप देखोगे मेरा प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसी का एक एप्लीकेशन है, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाता हूँ, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन में क्या होता है कि सर्विस को हम लोग रजिस्टर करते हैं। इस सेक्शन में देखो, यहाँ मैंने सर्विस को रजिस्टर किया इस तरह से। एक दूसरा सेक्शन होता है, यहाँ पे आप मिडिलवेयर को हम लोग रजिस्टर करते हैं। ये जो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो मैंने बताया था रीऑर्डर, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन है, रीऑर्डर यानी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। तो आप जो है यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। यदि आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो पहले ये मिडिलवेयर रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, ये ऊपर यदि ये है तो ये भी रन होगा, तो ये रन होगा मिडिलवेयर, ये रन होगा, उसके बाद ये रन करेगा। तो एक मिडिलवेयर क्या करेगा, एक मिनट रन हो जाए तो ये इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर इसको फॉरवर्ड करेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, ये फिर इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर बाय द ऐप डॉट रन एप्लीकेशन क्या होगा, रन हो जाएगा। तो इस तरह से मिडिलवेयर वर्क करता है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है मिडिलवेयर, कस्टम मिडिलवेयर हम लोग बनाते कैसे हैं। अब देखना है कि मैं एक फ़ोल्डर में इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ मिडिलवेयर। आप कुछ भी देखो, मैटर नहीं करता है। MIDDLE मिडिलवेयर, ओके। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, अब इसके अंदर मैंने एक जो है क्लास बनाता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ। ऐड इस तरह से आप लोग को क्रिएट करोगे, इसका नाम रखेंगे हम
अपने हिसाब से जो नाम रखना है। मैं लिखता हूँ टेस्ट या कस्टम मिडिलवेयर, कस्टम कस्टम मिडिलवेयर यहाँ पे मैं ऐड किया। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल क्लास है जिसे हम लोग सी शार्प में क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास, क्लास नेम। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में क्रिएट करूँगा प्राइवेट। क्लास मेंबर वेरिएबल हमेशा जो है आप लोग अपना हैबिट डाल लीजिए कि इसको जब ज़रूरत नहीं, आप यदि है प्राइवेट इसको रखिए। और इसके बाद क्या है, रीड ओनली हम लोग यूज़ करते हैं, क्लास मेंबर वेरिएबल है तो उसको रीड ओनली हम लोग रखते हैं। और इसके बाद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डेलीगेट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड ये जो होता है नेक्स्ट मिडिलवेयर को रिप्रेजेंट करता है, NEXT नेक्स्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या करता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिंपली। और इसको टर्मिनेट। अब क्या करें, कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप लोग यदि सी शार्प जानते हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मेरा सी शार्प का जो प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कीजिए। और इसमें आइए, इसके बाद क्या होता है, इसमें लिखने के बाद क्या होता है, इसको मैं कॉपी करूँगा। तो इस कंस्ट्रक्टर का काम होता है फ्रेंड कि क्लास मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना। अब क्या करें, इसमें जो क्लास मेंबर वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे कॉमन हो गया, इसको मैं यहाँ पे क्लास मेंबर वेरिएबल में इनिशियलाइज़ कर दूँगा इस तरह से। जिस तरह से मैंने सर्विस में रिपॉजिटरी में मैंने कंट्रोलर के अंदर जो सर्विस को मैंने रजिस्टर किया था, है ना? इम्प्लीमेंट किया था, इसी तरह से मैं यहाँ पे यूज़ किया। सिंपल। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। याद रखना कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डेलीगेट जो है प्रीडिफाइन है ASP.NET कोर के अंदर। यदि आप कस्टम मिडिलवेयर बनाते हो, एक इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्या करता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इस यहाँ पे माइंडसेट रखना। यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये जो क्लास मेंबर जो वेरिएबल हो गया, इसको क्या करेगा, इनिशियलाइज़ कर रहा है। बस यहाँ तक तो फिर समझ में आ गया, एक कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद जो है एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, और इसको बाद लिखे एसिंक फंक्शन है। और टास्क, TASK टास्क, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में लिखूंगा इन्वॉक, इन्वॉक इन्वॉकेशन, कुछ भी नाम है इसका भी रखो अपने हिसाब से। तो हम लोग HTTP कॉन्टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, HTTP कॉन्टेक्स्ट। HTTP कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। यदि आप कॉन्टेक्स्ट, हाँ, और इसका मैं रेफरेंस क्रिएट कर दिया, इसको मैं ओपन क्लोज कर दूंगा, ये फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कंसोल। HTTP कॉन्टेक्स्ट ही क्यों रखा मैंने, तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप यदि वेबसाइट से ASP.NET MVC हो चाहे ASP.NET BBPI हो, यदि आप कोई रिक्वेस्ट दे रहे हो तो रिक्वेस्ट कंट्रोलर हीट हो रहा है, कंट्रोलर हीट होने के बाद एक्शन मीटर हीट हो रहा है, राइट। एक्शन मीटर हीट हो रहा है तो उसका जो करेंट HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। HTTP कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपको किसी कंट्रोलर को फाइंड आउट करना है, किसी एक्शन मेथड को फाइंड आउट करना है ना? किसी URL में कोई आईडी है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे करंट इन HTTP रिक्वेस्ट का जो करंट जो है इन्फॉर्मेशन होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है, तो HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रहता है, तो वो मुझे मिल जाता है। उसके बिहेव में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं, बस इतना ही। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ में चेकिंग लगा दूंगा, सपोज यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इस तरह से आप लोग राइट लाइन। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिफोर लोग यहाँ पे बिफोर द नेक्स्ट मिडिलवेयर, नेक्स्ट वेयर। एंड इसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे अवेट कीवर्ड का हम लोग एसिंक फंक्शन है तो अवेट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद अंडरस्कोर नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर दूँगा। सिंपल इस तरह से हम लोग ये क्या करेगा, नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेगा। ये तो मिडिलवेयर है तो नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल करेगा। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट करता है, ये आफ्टर द नेक्स्ट, आफ्टर द मिडिलवेयर, आफ्टर द नेक्स्ट मिडिलवेयर, आफ्टर द नेक्स्ट मिडिलवेयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको समझना है कि इसके यदि आपको मिडिलवेयर से पहले, नेक्स्ट मिडिलवेयर से पहले जो कुछ लॉजिकल इम्प्लीमेंट लगाना है,
चेक करना है, तो आप यदि चेक कर लोगे तभी जाके नेक्स्ट मिडलवेयर को फॉरवर्ड करेगा। और यदि ऊपर में चेक नहीं, लॉजिक नहीं लगाना है, या फिर चेक करके नीचे आपको आ जाना है नेक्स्ट मिडलवेयर में, उसके बाद यदि इसमें भी आपको कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड, आपको इस तरह से लॉजिक इम्प्लीमेंट यदि करना है। आप यदि बोलते हो कॉन्टेक्स्ट, यदि कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे यदि आ जाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब मेथड जब आप दोगे, यहाँ पर आपको एक से एक मेथड मिलेगा। जो भी डेटा आप गेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखोगे आपको एक से एक यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है डेटा को गेट करने के लिए। रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का, आप यदि रिस्पॉन्स यदि आप लेते हो, रिक्वेस्ट लेते हो, आप रिक्वेस्ट को आपको कॉल करना है। रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज़ आता है, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कंटेंट लेंथ क्या है, कंटेंट टैब क्या है, कुकीज़ क्या है, इक्वल क्या है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे इस तरह से आप जिस वैल्यू को आप गेट करना चाहते हो, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, मेथड क्या है, मेथड है, पाथ है ना? तो पाथ भी मिल रहा है, मेथड भी मिल रहा है। उसमें उस यूआर पाथ से जो कुछ चीज़ को आप स्प्लिट करना चाहते हो, कर सकते हो सिंपली। आप इसको क्वेरी मिल रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग मिल रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आप उसको चेंज करके अभी चेक करके आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिंपली। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है कि यहाँ पर हम लोग जो है मिडलवेयर बनाते हैं। अब इसको बनाने के बाद ये जो मिडलवेयर हुआ, इसको हम लोग रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कस्टम मिडलवेयर बनाए हैं, तो इसके अंदर जो है हम लोग इसके इसके ऊपर में जो है, या आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखोगे ऐप डॉट यूज मिडलवेयर, है ना? आप मिडलवेयर है तो इसके अंदर जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं इसको रख दूंगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिडलवेयर हमारा क्या हो, रजिस्टर हो गया इस तरह से। अब क्या होता है, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि आपको एक डिबगर लगा दूँ। यहाँ पर मैं एक डिबगर लगाता हूँ, एंड इसके बाद में एक यहाँ डिबगर लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, एंड एक प्रोग्राम आप इस यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ। मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। इस तरह से रन कर दिया एप्लीकेशन को। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्या उस मेरा कस्टम जो मिडलवेयर बनाया है उसको हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक हो जाएगा। थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो का, लेकिन इसमें डीपली बताया गया है। तो एक बार आप देख लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि मिडलवेयर होता क्या है ASP.NET कोर के अंदर। तो ये जो एप्लीकेशन रन होगा अभी, कंटिन्यू। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इसको मैं लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट के ट्राई किया, लिस्ट को मैं गेट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट किया। देखो एग्जीक्यूट किया, मैंने एक्शन मेथड को हिट करा, क्योंकि जब मेरा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जब कंट्रोलर के ये जो मेरा लिस्ट है, इस एक्शन मेथड को जब हिट किया, हिट करने के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट और सारा डेटा को ले आया, डेटाबेस से उठा के डेटा को ले आया, है ना? जो बीएलएल को कॉल किया, उसके बाद रिपोजिटरी को कॉल किया, है ना? रिपोजिटरी को कॉल करके डेटा को ले आया, गेट कर लिया डेटा को गेट करने के बाद यहाँ पे सर्विस जो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है, कॉल कर लिया होगा। उसके बाद मिडिलवेयर में आ रहा है, मिडिलवेयर आने के बाद फर्स्ट में मैंने इसको लगाया, तो फर्स्ट में यदि इसको यहाँ पर रखे तो यहीं पर इसको चेक हो जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेगा, नेक्स्ट में ये इसको कॉल करेगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर इसको, तब लास्ट में जाकर ऐप डॉट रन हो जाएगा, तो एप्लीकेशन क्या होगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉल किया, आप सिंपल देखो F10 प्रेस करो, उसके बाद नेक्स्ट मिडिलवेयर जाएगा, देखिए आ गया। फिर वहाँ से चेक कर लिया, अब नीचे पूरा चेक करके फिर मेरे यहाँ पे हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पर आके मुझे चेक करके आप कंटिन्यू हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन क्या होगा, रन होगा, डेटा को मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। यदि वहाँ पर कुछ, यहाँ पे देखिए डेटा को मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपको देखा है कि यहाँ पर जो है ये रिस्पॉन्स आने, नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल किया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स लेकर आ गया। रिस्पॉन्स आने के बाद उसके बाद मैंने लिखा आफ्टर द नेक्स्ट मिडिलवेयर, आफ्टर नेक्स्ट मिडिलवेयर के बाद जो है इसको रिस्पॉन्स मिल गया है उसका, ये मैसेज मुझे मिल गया। इसके अंदर कहने का मतलब, कंसोल लगाने का मतलब है कि यहाँ पर भी आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी आप रिस्पॉन्स को यहाँ पे इसके बाद चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यही होता है कस्टम मिडिलवेयर फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।